सर हम तो ये कहेंगे ऐसी सरकार एक बार नहीं बार बार आनी चाहिए। पहले सिफारिश के आधार पे नौकरी थी, इस बीजेपी के राज में भाई साहब पारदर्शिता से नौकरी मिल रही है और काबिलियत के आधार पे मिल रही है। बिना किसी रिश्वत के सर नौकरियां लगी हैं। हाँ जी, बिना रिश्वत के लगी जी। किसी भी सड़क पे कोई खड्डा नहीं है। अब पहले कांग्रेस के टाइम में टूटी फूटी सड़कें पड़ी रहती थी, बड़ी तकलीफ आती थी। बहुत अच्छा काम किए। नमस्कार, द समर न्यूज़ की टीम इस समय मौजूद है करनाल विधानसभा में और विधानसभा में आपको बता दें कि लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो अपना जो अभियान छेड़े हुए हैं। अभियान क्या है कि लोकसभा प्रत्याशी इस समय वोट की जो मांग करते हुए जन जन तक पहुंच रहे। आज उनका दौरा करनाल के नीलोखड़ी हलके के इलाके में जो है था, जहां पर झिंझानी और ये शामगढ़ गांव में पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने लोगों से वोट की अपील की और वोट की अपील करने से पहले ही लोगों ने अपनी जो बात रखी। उन्होंने कहा कि यहां पर बहुत सारी नौकरियां जो है बिना किसी खर्ची और पर्ची के लगे हैं। वहीं मेरे साथ कुछ वो लोग भी जुड़े हैं जिनके घर के सदस्य इस नौकरी में लगे हैं। उनसे जान लेते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे जो नौकरी आपको मिली है? सर हम तो ये कहेंगे ऐसी सरकार एक बार नहीं बार बार आनी चाहिए। किसी को 1 रुपया किसी एमएलए के पास नहीं चक्कर काटने पड़ते। पहले क्या होता था कि एमएलए के पास जाओ, आप पैसे भी ले रहे हाथ में, फिर भी सिफारिश नहीं लग रही। पहले सिफारिश के आधार पे नौकरी थी, इस बीजेपी के राज में भाई साहब पारदर्शिता से नौकरी मिल रही है और काबिलियत के आधार पे मिल रही है। हाँ भाई, मैंने पेपर दिया था, मेरा नहीं पेपर क्लियर होया, सिस्टर को हो गया, सिस्टर नौकरी लगी है इसमें। जो दूसरी विपक्ष दावा कर रहा है कि बेरोजगारी, नौकरियां नहीं मिली, वो क्या कह रहे हैं? भाई सभी तो नौकरी नहीं लग सकते। अपने अपने बिजनेस सेटअप करो, अपना सभी कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हैं, आजीविका चल रही है सबकी। मतलब सरकार ने कुछ तो हल किया है। बिल्कुल है, हल है। सब हर जगह रोजगार के वो मौके सृजित कर रही है सरकार, तो अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है। किसी खर्ची पर्ची के हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा। अभी हम हर चीज़ तो सरकार पे डिपेंड नहीं कर सकते। ये हम तो यही कहेंगे, अभी बीजेपी सरकार आए, बार बार आए बस। बिना किसी रिश्वत के सर नौकरियां लगी हैं। हाँ जी, बिना रिश्वत के लगी जी। तो कौन लगा है आपके घर में? मेरे चाचा का लड़का जी लगा ये, वो स्टेशन मास्टर लगा वो। लेकिन यहाँ पे जो क्लर्क की भर्ती निकली थी ना, उसमें भी उसकी सिलेक्शन हो चुकी थी। तो हाँ। जैसे विपक्ष सवाल उठाता है कि बेरोजगारी, ये गलत सवाल उठाता है जी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ रोजगार वो पारदर्शी तरीके से दे रहे, वो सब बहुत अच्छा कर रहे। डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा। किसी भी सड़क पे कोई खड्डा नहीं है। अब पहले कांग्रेस के टाइम में टूटी फूटी सड़कें पड़ी रहती थी, बड़ी तकलीफ आती थी। बहुत अच्छा काम किए। ये है आम नागरिक शामगढ़ के जो नीलोखड़ी हलका में पड़ता है। बता रहे हैं कि बिना किसी खर्ची बर्ची के नौकरी मिली है और बहुत सारे विकास भी हुए हैं। जहां विपक्ष अपना जो सवाल उठा रहा है बेरोजगार को, लेकिन बेरोजगारी तो है मान लेते हैं, लेकिन बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए बीजेपी ने बहुत सारी ऐसी ग्रुप डी की भी भर्तियां निकाली हैं, जिसमें कई ऐसे जो बच्चे लगे हैं। जो कोई अभी बता रहे हैं कि स्टेशन मास्टर लगा है, क्लर्क में भी उसकी सिलेक्शन होगी थी, एक बच्चा और मिला था, यानी कि बहुत सारी। दूसरा आपको ये बता दें कि बीते कल में 3 निर्दलीय विधायकों ने जो समर्थन दिया है वो कांग्रेस को दे दिया, जो पहले बीजेपी में थे, जिसमें नीलोखड़ी हलके के कुछ धर्मपाल गौंदर और जो चरखी दादरी से सोमवीर सांगवान और तीसरा पुंडरी से जो रणधीर गोलन, जिन्होंने तीनों ने जो समर्थन दिया है अब कांग्रेस को दे दिया है। बहरहाल ये सवाल हमने मनोहर लाल खट्टर जी से भी पूछा था कि अब क्या होगा, कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि जैसे चुनाव आता है तो बहुत से लोग आते हैं, ऐसे ही बहुत से लोग नेता जो जाते भी हैं। तो बहुत सारे जो विधायक हैं, नेता हैं, वो भी बीजेपी के संपर्क में हैं। वहीं दूसरी ओर जब हमने धर्मपाल गौंदर जी से बात की इस मामले में, उन्होंने कहा कि इस सरकार में हमारी पूछ नहीं हुई है। अभी हमने जब विधायक दोबारा सरकार बनी तो हमने इसी प्रकार उस कागज़ पे साइन किए, जहां वो चाहते थे वहां हम चले। लेकिन अब जब दोबारा से चुनाव आए तब हमारे को पूछना बंद कर दिया, यानी कि उनकी जो विधानसभाएं में जो भी इनकी जनसभाएं हो रही हैं वहां पर उनको कोई मैसेज नहीं दिया जा रहा है, कोई पूछ नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से हम मन में हमारे एक दुख था, जिसकी वजह से 3 निर्दलीय विधायकों ने जो है कांग्रेस को समर्थन दे दिया है और बाहरी रूप से वो उनका पूरा समर्थन करेंगे। राकेश शर्मा, समर न्यूज़, करनाल।